हेलो दोस्तों, आज फिर से आपके अपने चैनल स्टडी नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय व्यक्तित्व से संबंधित जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, जो हर एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय व्यक्तित्व से संबंधित जो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। बेताज बादशाह नाम से प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति कौन है? बेताज बादशाह। बेताज बादशाह नाम से पुकारे जाने वाले भारतीय व्यक्ति कौन है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को बेताज बादशाह नाम से पुकारते हैं। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को क्या कहते हैं? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। पंजाब केसरी। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन से दादाभाई नौरोजी को जाना जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेताज बादशाह बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। 1905 में 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की 1905 में स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले है, जो महाराष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रीयवादी नेता थे। महाराष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रीयवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट, वंदे मातरम की रचना किसने की? वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन सा था? पहला उपन्यास था दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास था दुर्गेश नंदिनी। इन्होंने 1864 में अपना पहला उपन्यास लिखा था। 1864 में दुर्गेश नंदिनी पहला उपन्यास लिखा था। भारतीय स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आचार्य जे बी कृपलानी। आचार्य जे बी कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की थी? हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन 1938 की स्थापना की अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन लीग की स्थापना भी की थी। इंडियन लीग की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की अध्यक्षता भी की थी। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में। इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। भारत का स्वनिर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली प्रथम और एकमात्र महिला कौन थी? भारत का स्वनिर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली प्रथम और एकमात्र महिला कौन थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मैडम भिकाजी कामा। भारत का स्वनिर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली एकमात्र और प्रथम महिला मैडम भिकाजी कामा थी। मैडम भिकाजी कामा ने राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया था। एक तो ये फैक्ट है, राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण मैडम भिकाजी ने किया था। जबकि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगले वेंकैया ने तैयार किया था राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माँ भी कहा जाता है। भारतीय क्रांतिकारियों की माँ भी मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। मैडम भिकाजी कामा जो भारत का स्वनिर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली प्रथम और एकमात्र महिला थी। इसके साथ ही मैडम भिकाजी कामा राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण मैडम भिकाजी कामा ने किया था। और भारतीय क्रांतिकारियों की माँ भी मैडम भिकाजी कामा कहलाती है। और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगले वेंकैया ने तैयार किया था। वह भारतीय व्यक्ति कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वह भारतीय व्यक्ति कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलित वर्ग का नेता कहा जाता है। दलित वर्ग का नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता
है। बौद्ध धर्म से प्रभावित थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, बौद्ध धर्म से प्रभावित थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। और इन्होंने पीपुल्स एजुकेशन समिति के संस्थापक भी यही थे। पीपुल्स एजुकेशन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वह भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीपुल्स एजुकेशन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और ये दलित वर्ग के नेता कहलाते हैं और बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एनी बेसेंट, जिन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 ईस्वी में की थी। 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी। नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी। कहां पर की थी? पटना बिहार में की थी। सही सुमेलित कीजिए, इधर एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत एक खोज ये पुस्तक लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी लाला लाजपत राय ने। इसलिए अब देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। एका वन से ये तो बिल्कुल गलत है। इसमें भी एका दो से ये भी गलत है। और इसमें भी 1 का 3 ये तो सही है। और अब सी से देख लेते हैं। सी का 1 से दे रखा है यंग इंडिया का जवाहरलाल नेहरू, जो कि गलत है, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत होगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, सन 1917 का कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, वो कौन थी? एनी बेसेंट, जो कि सन 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की तरफ से पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट, न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एनी बेसेंट जो न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक है। लाला लाजपत राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? यंग इंडिया नामक पुस्तक लाला लाजपत राय ने लिखी थी। जबकि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी लिखी थी? गीता रहस्य नामक पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। जबकि न्यू इंडिया पुस्तक एनी बेसेंट ने लिखी थी। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव का आयोजनकर्ता कौन थे? जो महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव बनाया जाता है वह गणपति महोत्सव का आयोजनकर्ता कौन थे? सर्वप्रथम किसने स्टार्ट किया था गणपति महोत्सव बनाना? बाल गंगाधर तिलक ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव के साथ साथ एक और महोत्सव बनाना स्टार्ट किया था, शिवाजी महोत्सव भी महाराष्ट्र में बनाया जाता है। शिवाजी महोत्सव, गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव दोनों महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं और दोनों का आयोजन करता थे बाल गंगाधर तिलक। शहीद भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को। क्यों दी गई थी? क्योंकि शहीद भगत सिंह ने पुलिस अफसर सैंडर्स की हत्या की थी। सैंडर्स की हत्या कर दी थी भगत सिंह ने, इसलिए भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है। आधुनिक भारत का चाणक्य किसे कहा जाता है? इन चारों ऑप्शन को देखकर आप बताओ कि आधुनिक भारत का चाणक्य किसे कहा जाता है? सी राजगोपालाचारी को आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है। सी राजगोपालाचारी के बारे में एक फैक्ट याद रखना। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और सी राजगोपालाचारी इसके साथ ही स्वतंत्र भारत के पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय पश्चिमी बंगाल की आ गया ना, ये क्वेश्चन आ गया। भारत की स्वतंत्रता के समय पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल कौन थे? सी राजगोपालाचारी भारत की स्वतंत्रता के समय पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल थे। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? दादाभाई नौरोजी जो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से प्रसिद्ध थे, दादाभाई नौरोजी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दादाभाई नौरोजी। इसके साथ ही एक फैक्ट आपको जरूर याद रखना चाहिए।
स्वराज की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। स्वराज की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। स्वराज की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, ये क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न प्राप्त है। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राप्त है। इसके साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति भी थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पुस्तकें लिखी गई थी। एक तो भारत एक खोज, एक तो प्रसिद्ध पुस्तक है भारत एक खोज, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके साथ एक और पुस्तक है भारत और विश्व, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की दो प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट, शेर पंजाब नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? शेर पंजाब नामक नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा जाता है। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन था, उसके विद्रोह में शहीद हुए थे। जब साइमन कमीशन का विद्रोह किया लाला लाजपत राय ने, तब इनकी पिटाई की गई और इनकी पिटाई के तहत ही इनकी मृत्यु हुई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, तब लाला लाजपत राय ने इसका विद्रोह किया और साइमन कमीशन के तहत लाला लाजपत राय की पिटाई की गई। इसी पिटाई की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब नाम से पुकारा जाता है। गदर पार्टी के सदस्य लाला लाजपत राय थे। गदर पार्टी के सदस्य थे लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम और पंजाबी प्रमुख पत्रों से संबंधित थे। वंदे मातरम और पंजाबी प्रमुख पत्र थे, उनसे संबंधित कौन थे? लाला लाजपत राय पंजाबी और वंदे मातरम जैसी पत्रों से संबंधित थे। लाला लाजपत राय वंदे मातरम और पंजाबी जो प्रमुख पत्र थे उस समय के, उनसे संबंधित थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी नाम से पुकारा जाता है। शेर पंजाब और पंजाब केसरी, शेर पंजाब और पंजाब केसरी नामों से पुकारा जाता है। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब या पंजाब केसरी नाम से पुकारा जाता है। और लाला लाजपत राय इन दो पत्रों वंदे मातरम और पंजाबी इन दो पत्रों से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा पेश किया गया? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पेश किया गया? 1956 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा यह एक्ट पेश किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1956 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा पेश किया गया था। जो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड के सदस्य भी रह चुके हैं 1864 में ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड के सदस्य भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कोकिला के नाम से प्रसिद्ध महिला कौन है? भारतीय कोकिला के नाम से प्रसिद्ध महिला सरोजिनी नायडू है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू को भारतीय कोकिला के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू है जो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी रह चुकी है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कब रही थी? 1925 में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी। और वैसे विश्व की बात करें, कांग्रेस की विश्व में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, जो कि 1917 में विश्व की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी। और जबकि भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की सरोजिनी नायडू थी। कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 में बनी थी। और विश्व की बात करें तो एनी बेसेंट है, जो 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट माना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो और जय हिंद नारे किसने दिए? ये दिल्ली चलो और जय हिंद नारे किसने दिए थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और जय हिंद नारे दिए थे।